दर्शकों को हमारा प्यार भरा नमस्कार। आप देख रहे हैं समाचार नेटवर्क और यहाँ 12 राज्यों में जो एसआईआर की प्रक्रिया चल रही है, ये माहौतों का मोहल्ला है। यहाँ एक सहायता केंद्र लगाया गया है वार्ड 86 में। तो यहाँ शायद बीएलओ तो अभी मौजूद नहीं है, लेकिन जो एसआईआर प्रक्रिया के लिए लोग यहाँ बैठे हुए हैं सहायता केंद्र में, जो सहायता कर रहे हैं जनता की, हम उन्हीं से जानते हैं कि आखिर 19 दिन गुजर चुके हैं और 4 नवंबर से 4 दिसंबर तक ये प्रक्रिया पूरी होनी है। तो इतना कम से कम दिन बचे हैं। हम जानना चाहेंगे कि प्रक्रिया कैसे पूरी होगी, क्योंकि जनता की बहुत शिकायतें हम अभी जानते हैं। सर बताइएगा जरा सा, आप बताइए आपको क्या 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 दिक्कत है? फार्म नहीं मिला मेरे को। फार्म नहीं मिला? नहीं। तो क्या बीएलओ साहब आपके घर नहीं है? नहीं, 2 फार्म देके गए, एक नहीं दिया। अच्छा, एक नहीं दिया, लेकिन घर पे आए थे। हाँ। तो घर पे आए तो थे, तो नियम अनुसार तो घर घर जाना है उनको। हाँ। तो एक फार्म क्यों नहीं दिया? पता नहीं है मेरे को। वो देना डिटेल आप वाली मैंने दिया आपको। सर आप बताइएगा, ये जो सहायता केंद्र बना रखा आप लोगों ने, यहाँ आप किस तरह से मदद कर रहे हैं? देखिए, जब से एसआईआर की घोषणा हुई है उसी दिन से हम लोग टीम विधायक रफीक खान पूरे आदर्श नगर में हम काम कर रहे हैं। आदर्श नगर ही नहीं बल्कि पूरे जयपुर के कोने कोने से लोग यहाँ पर आ रहे हैं। ये रामगंज ब्लॉक कार्यालय है, मैं ब्लॉक अध्यक्ष हूँ रामगंज ब्लॉक कांग्रेस कमेटी का। डे 1 से हमारी टीम यहाँ पर एसआईआर में लोगों की सहायता कर रही है। सरकार ने बहुत आनंद फानन में बिना तैयारी के, बिना बीएलओ को प्रशिक्षण दिए, ट्रेनिंग किए, ये कार्यक्रम चालू कर दिया। बीएलओ को खुद को नहीं पता किस तरह से फार्म भरना है, किस तरह से प्रक्रिया चलेगी। अभी कई लोग ऐसे आ रहे हैं जिनके वोटर लिस्ट में नाम है, लेकिन बीएलओ उनके घर जाके फार्म नहीं दे पा रहा है। कई बीएलओ से हमारी बात हो रही तो अगर हमारे पास प्रिंटेड फार्म ही नहीं है, जबकि ये कहा गया है इलेक्शन कमीशन की ओर से जिन लोगों के करंट वोटर लिस्ट में नाम है उन सभी के फार्म प्रिंट करके हमने बीएलओ को दे दिया। बीएलओ कह रहे हैं कि हमारे पास फार्म नहीं है, लोग भटक रहे हैं इधर उधर। अभी मेरे सामने एक महिला आई है, शहनाज नाम है, भाग संख्या 39 पे, इनका क्रमांक नंबर 449 पे इनका फार्म है, वोट है, इनको अभी तक फार्म नहीं मिला। ऐसे कई वोटर चक्कर खा रहे हैं। और एक चीज और बड़े पैमाने पे देखने को मिली है कि वोटर लिस्ट में उनका नाम था, लेकिन करंट वोटर लिस्ट में उनका नाम गायब कर दिया, डिलीट कर दिया है। वो लोग जिनके फार्म, उनके फार्म नहीं आ पाए। अब आप सोचिए, जो लोग मौजूद हैं, एग्जिस्ट हैं, जिंदा हैं, मौके पे रह रहे हैं और वोट डाल रहे हैं कई सालों से, उनका फार्म नहीं आया है, तो आप वो कैसे एसआईआर में अपना नाम जुड़वा पाएंगे? तो बिना तैयारी के सरकार ने, इलेक्शन कमीशन ने एसआईआर लागू किया है 12 राज्यों में, जिसकी वजह से पूरे जनता परेशान है। कई जगह सुनने में आया कि बीएलओ डिप्रेशन में चल रहा है, कई बीएलओ ने आत्महत्या कर ली है। तो आप देखिए कौन जिम्मेदार है इस तरह की बिना तैयारी के इस तरह के कार्यक्रम करना, चाहे नोटबंदी हो, चाहे लॉकडाउन हो, चाहे अब ये एसआईआर की प्रक्रिया हो। बिना तैयारी के सरकार इस तरह का काम करती है, जिससे जनहानि भी होती है और आम जन में अफरा तफरी और परेशानी का आलम देखने को मिलता है। हाँ। तो सर अब आप ये बताइएगा, ये जो जनता खड़ी हुई है यहाँ, ये कौन है? ये वोटर है क्या? ये वोटर हैं, ये अपना फार्म ढूंढ रहे हैं, कईयों को फार्म नहीं मिल रहा है। एक दूसरी चीज, हमने इलेक्शन कमीशन को मैंने 3 लेटर भी दिए हैं, जिसमें हमने लिख कर दिया है कि 4 नवंबर से 4 दिसंबर का जो समय है बहुत शॉर्ट टाइम है। इतने कम समय में लाखों की संख्या में, करोड़ों की संख्या में लोग इनोवेशन फॉर्म नहीं भर पा रहे हैं, लोगों को पुरानी डिटेल नहीं मिल पा रही है 2003 की। तो हमने एक लेटर इलेक्शन कमीशन को भी दिया है ताकि समय सीमा को बढ़ाया जाए। दूसरा, हमने उन लोगों के लिए भी लेटर दिया है कि जो लोग मौजूद हैं, वोटर हैं और उनके फार्म नहीं आए, तो वो कैसे अब इस एसआईआर में अपना नाम जुड़वा सकेंगे, उसके लिए भी हमने लेटर दिया है। तो अब लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है इलेक्शन कमीशन में। आप लेटर देते रहिए, कोई जवाब नहीं आता है। अधिकारियों से हम फोन पर बात करते हैं तो कहते हैं सर मैं आगे बात करूंगा, हमें खुद को भी नहीं पता। अभी मैंने सुपरवाइजर है उनसे बात करी कि ये फला व्यक्ति का फार्म नहीं आया, जबकि ऑनलाइन उसका फार्म शो कर रहा है भाग संख्या 47 पे। राम स्वरूप जी उसके बीएलओ हैं, वो फोन नहीं उठा रहे हैं। सुपरवाइजर से बात करी तो बोले सर मैं बात करता हूँ। बीएलओ वोटर को कहते हैं कि हमारे पास प्रिंट होके फार्म नहीं आया। अब आप देखिए, आज आधे से ज्यादा टाइम गुजर गया, अभी तक बीएलओ के पास प्रिंटेड फार्म ही नहीं है, तो कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेगा बीएलओ? पूरी की पूरी प्रक्रिया अदर धूल में चल रही है।
कोई बिना तैयारी के इन्होंने काम कर लिया है। जनता पूरी तरह परेशान है, लेकिन हम लोग जो समाज सेवी हैं, कार्यकर्ता हैं, कांग्रेस पार्टी के, विधायक रफीक खान की टीम पूरी तरह से सक्रिय है। हम सब लोग मदद कर रहे हैं और हमने तो रेगुलर कैंप लगा रखा है। जिसको भी किसी भी तरह की फॉर्म भरने में समस्या आ रही है, पुरानी डिटेल तलाशने में दिक्कत आ रही है, या जिनके वोटर लिस्ट में नाम है लेकिन फॉर्म नहीं आए, हम उनका डाटा कलेक्ट कर रहे हैं। अब हम क्या कर रहे हैं कि जिन लोगों के वोटर लिस्ट में नाम है लेकिन फार्म नहीं आए हैं, हम उन लोगों का डाटा कलेक्ट करके इलेक्शन कमीशन को देंगे कि ये लोग मौजूद हैं, जिंदा हैं, इनका फॉर्म नहीं आया तो ये कैसे एसआईआर में अपना नाम जुड़वा पाएंगे। फिर आने वाले 20 साल के बाद इनके बच्चों को दिक्कत आएगी। अगर आज जो व्यक्ति किसी की भी लापरवाही से, चाहे खुद की लापरवाही से, चाहे प्रशासन की लापरवाही से, चाहे इलेक्शन कमीशन की लापरवाही से, अगर लिस्ट में नाम नहीं जुड़वा पाएंगे तो आने वाले 20 साल के बाद उनके बच्चों को बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। तो सर, जैसे ये आपने कल ही घोषणा करी थी इस कैंप की, अच्छी तरह से घोषणा करी थी सोशल मीडिया नेटवर्क पे, तो क्या बीएलओ अभी भी यहाँ मौजूद नहीं है? बीएलओ को फोन किए, बीएलओ फोन नहीं उठा रहे हैं। कई जो पोलिंग स्टेशन है वहाँ बीएलओ को होना चाहिए, फील्ड में होना चाहिए, लेकिन बीएलओ अभी भी नदारद है। कई बीएलओ सक्रिय नहीं है। हम आगे उनके खिलाफ भी लिख कर देंगे ताकि उनके खिलाफ कार्रवाई हो। क्या नाम है सर आपका? मैं एडवोकेट गुलाम मुस्तफा, ब्लॉक अध्यक्ष, रामगंज ब्लॉक कांग्रेस का। ये हैं एडवोकेट गुलाम मुस्तफा, और इनका कहने का मतलब ये है कि बीएलओ यहाँ आ नहीं रहे हैं और कई बार अधिकारियों को लेटर भी लिख चुके हैं लेकिन कोई जवाब नहीं आया, और ये चाहते हैं समय सीमा बढ़े ताकि जनता के जो वोटर लिस्ट में नाम है वो ज्यादा से ज्यादा जुड़ सके। क्या 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 करना चाहते हैं? हमारा इसका फार्म नहीं आया, हमारे भाई का, इसका हकीम का। अच्छा, भाई का आपका फार्म आ गया? हमारे पूरे फैमिली का आ गया। और आपके भाई का पहले था नाम जुड़ा हुआ? जी हाँ, 2002 की लिस्ट में आपके भाई का नाम है लेकिन फार्म नहीं आया। तो बीएलओ कहाँ है? ये मैं नहीं समझता। बीएल को जो ये बीएलओ को दिया गया है ना काम, चुनाव आयोग की तरफ से घर घर फार्म बांटने के लिए, घर घर पहुंचने के लिए, तो आपके वहाँ बीएलओ नहीं है? फिरोज साहब, फिरोज नाम है। तो आपके घर नहीं आए क्या? नहीं आए आपके घर? तो आपने यहाँ सहायता केंद्र से लिया है? जी हाँ। अच्छा, तो आपका क्या नाम है सर? अब्दुल मजीद। अब्दुल मजीद। ये वार्ड नंबर कौन सा है? 86। और भाग संख्या आपका? 44। भाग संख्या 44, वार्ड नंबर 86, विधानसभा आदर्श नगर क्षेत्र। तो मकान नंबर सर आपका? 1649। चुनाव आयोग से यही निवेदन है जनता का भी, और यहाँ कैंप जिन लोगों ने सहायता केंद्र लगा रखा है कि उसका समय सीमा बढ़ाई जाए ताकि ज्यादा से ज्यादा नाम वोटर लिस्ट में लोगों के जुड़ सके। कौन सा है? वो कैमरे से लेते हैं। ये आ गया केस, आ गया। ये आ गया। ये केस बोलो क्या समस्या है? समस्या में के साथ जा रहा हूँ मैं अपना फार्म लेने के लिए, तो वो बहुत नाटक कर रहे हैं। वो मुझे दे नहीं रहे मेरा फार्म। उनको मैंने बहुत बार कॉल लगाया, कभी उनका फोन ऑफ आ रहा है तो वो कभी फोन उठा ले रहे, वो कभी फोन उठा रहे हैं तो मुझे वो टाल रहे, ये बोल के कि अभी आ रहा हूँ, 1 घंटे बाद आ रहा हूँ, या कल ले लेना, या फिर अभी नहीं आ पाऊंगा, या फिर परसों ले लेना। मतलब बहुत समस्या आ रही मेरे इसके अंदर। नहीं सर, आप जैसे बीएलओ बिजी भी तो सकते हैं, किसी दूसरे के घर गए हुए? कई दिन से हो रहा है, 2-4 दिन का मसला नहीं है, ये 8 दिन हफ्ता भर हो गया, शायद ज्यादा ही हो गया। आपका नाम लिस्ट में है? हाँ, मेरा नाम लिस्ट में है, मेरा फार्म भी उनके पास है। आस पास वालों के पास गए भी, उन्होंने मुझे ये बताया कि आप उन्हीं के पास जाइए, और वो वहाँ पे मौजूद नहीं थे। तो मैंने उनको कॉल भी लगाया तो वो कॉल नहीं उठा रहे। तो अभी भी आप हमारे सामने लगाइए बीएलओ को कॉल। अभी भी मैं फोन ला के आई हूँ, उन्होंने बोला भी 2 घंटे बाद आऊंगा। महात्मा गांधी गवर्नमेंट स्कूल दवाखाना में इनका वोट 28 नंबर भाग संख्या 28 472 पे आपका फार्म नंबर। ये आज हमारा तीसरा है, ये विशाल हम रेगुलर लगा रहे हैं। ये लगा देंगे, बीएलओ साहब को फोन लगा रहे हैं। क्या नंबर है सर इनका? 9660375101। दवाखाना भाग संख्या 28 के बीएलओ है। नाम तो नहीं लग रहा है। आप बन जाओ। कितनी बार फोन कर चुके?
हेलो सर, मुझे मेरा फार्म चाहिए था, कब तक आओगे सर आप? लगेगा। सर आप इतना टाइम हो गया, हम आपसे कह रहा हूँ, कभी आप बोलो कल आना, कभी आप बोलो बाद में आऊंगा, कभी आप बोलो हॉस्पिटल में। गाड़ी में आ रहा हूँ। कितने टाइम में आओगे? लग जाएगा सर। सर 8-9 दिन हुआ करते करते। सर आप मुझे फार्म चाहिए, जल्दी से जल्दी में सबमिट कर दो उसको। नहीं सर जी, देंगे आप। और सर आप वहाँ पे है ही नहीं, दवा खाने में कितनी बार चक्कर लगाया है वहाँ, तो टीचर बोल रहे हैं वहाँ आप हो नहीं। दे देंगे सर। ठीक है सर, ठीक है सर। ठीक है, थैंक यू। सर आप कैंप लगा के बैठे हैं, तो ये जो बीएलओ नहीं आ रहे हैं मौके पे, इनका क्या समाधान है? इनकी हम शिकायत सुपरवाइजर को कर रहे हैं और इन सब की लिखित में कंप्लेंट इलेक्शन कमीशन को देंगे, जिला निर्वाचन अधिकारी को देंगे, कलेक्टर को देंगे, ताकि ऐसे लापरवाह बीएलओ जो अपनी ड्यूटी पूरी ईमानदारी से नहीं निभा रहा है, लापरवाही कर रहा है, कहीं ना कहीं हमें अब ये लग रहा है कि कुछ बीएलओ सरकार से मैनेज है और जो एक एजेंडा सरकार लेकर चल रही है कि कैसे लोगों के वोटों को काटा जाए, तो कहीं ना कहीं वो बीएलओ उस सरकार के एजेंडे के साथ काम कर रहा है। ऐसे बीएलओ के खिलाफ हम एक्शन लेने के लिए सरकार को लिख के देंगे, इलेक्शन कमीशन को लिख के देंगे, और अगर सरकार इलेक्शन कमीशन भी कार्रवाई नहीं करेगी तो उनके खिलाफ कोर्ट में हम मुकदमा दायर करेंगे, क्योंकि ये लोग अननेसेसरी वोटर्स को परेशान कर रहे हैं। 10-10 दिन, आज 15 दिन से ज्यादा हो गए एसआईआर की प्रक्रिया को, अभी तक फॉर्म नहीं बांटे। वोटर फोन कर रहा है बार बार बीएलओ को कि आके मिलिए या हम आ जाएं, तो बीएलओ चक्कर दे रहा है कि मैं 1 घंटे में आता हूँ, 2 घंटे में आता हूँ। आपके सामने देखिए कितने लोग परेशान हो रहे हैं जिनके फार्म हैं बीएलओ के पास, लेकिन बीएलओ उनको फार्म डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर रहा है। सर जैसे क्या किसी बीएलओ पे या किसी चुनाव अधिकारी पे रिपोर्ट दर्ज हो सकती है क्या? बिल्कुल हो सकती है। कोई भी सरकारी आदमी जो अपनी ड्यूटी का निर्वहन नहीं करेगा उसके खिलाफ कार्रवाई कहीं भी हो सकती है, चाहे उसके संबंधित डिपार्टमेंट में, चाहे न्यायालय में। जो नंबर दे रखे हैं चुनाव आयोग ने वेबसाइट के, क्या वेबसाइट चालू है? वेबसाइट भी बहुत लोड हो रहा है, बिजी आ रही है, कई लोग पुरानी अपनी डिटेल ढूंढ रहे हैं, करंट डिटेल भी ढूंढ रहे हैं, तो साइटें खुल नहीं रही, ओवरलोड साइटें हो रही है। बिना तैयारी के एसआईआर का कार्यक्रम किया है, हम तो ये बात क्लियर कह रहे हैं। इसमें इनको वापस से एनालिसिस करना चाहिए और समय देना चाहिए लोगों को, ताकि वो तसल्ली से अपने पुराने रिकॉर्ड भी तलाश सके और सही ढंग से फार्म भर सके। अफरा तफरी में फार्म भी लोग गलत भर पा रहे हैं। बीएलओ ट्रेंड नहीं है, बीएलओ को खुद को नहीं पता किस तरह से फार्म भरने चाहिए, तो कहीं ना कहीं ये परेशानी कुल मिला के जनता को भुगतनी पड़ रही है। इसकी एक फोटोकॉपी करा लो, एक आप रख लेना, एक मुझे दे दो, ठीक है ना? फटाफट आ जाओ, ऐसे लेके मत जाना इसको, मेरे पास कोई दूसरी कॉपी घूम गई ना, इसलिए मैं फोटोकॉपी करा के लगे मुझे दे दो फटाफट, ठीक है? और ये भर लाना, इधर लो, ये इसके ऊपर की डिटेल भर लाना आप, है ना? बाकी अगर रहेगा ना तो आपको यहाँ ठीक है ना? भर लाओगे ना? अरे मैं भर दूँ, नहीं तो इधर आ जाना, इनका फॉर्म भर दो। मैं भर दूँ फोटो कॉपी करा लो। आधार कार्ड ले आओ, इस बच्ची का आधार कार्ड ले आओ, और बस इसका आधार कार्ड ले आओ। ये जो वार्ड नंबर है ये कौन सा है? ये पार्ट नंबर 35 है सर। वार्ड नंबर भाग संख्या 35 है। भाग संख्या 35 से वार्ड नंबर कौन सा? वार्ड नंबर से हमें मतलब पार्ट नंबर अलग अलग पार्ट के अलग अलग बीएलओ हैं। अच्छा, हाँ, मैं पार्ट नंबर 35। सर आपके पास कितने फार्म है इसमें? आपके भाग में फोटो कॉपी करा के दे दूँ मुझे। टोटल 900। अब तक आप कितने दे चुके सर? आज 19 दिन हो गए। हमारे लगभग जो है ना 550 के लगभग फॉर्म अपलोड हो चुके, दे नहीं चुके, अपलोड हो चुके, और 850 फॉर्म हमने बांट दिए। केवल हमारे पास 35-40 ऐसे नाम हैं जो अभी तक कहीं नहीं मिले, हमने ढूंढे, या वो यहाँ से छोड़ के चले गए या कहीं और चले गए। तो क्या लोग सहयोग कर रहे हैं आपका? बिल्कुल कॉपरेट कर रहे हैं लोग, ये बैठे हैं आप देख रहे हैं, सहयोग कर रहे हैं सब लोग कॉपरेट कर रहे हैं, कोई दिक्कत परेशानी नहीं? अजी कोई दिक्कत परेशानी नहीं। सर आप एक बार नाम बताना, आपका नाम? मेरा नाम शमसुद्दीन है। ये थे शमसुद्दीन बीएलओ 35 के, और ये बता रहे हैं कि तमाम लोगों यही की करा लेना, इसको पैसे जो दे देंगे अपन क्षेत्र जो के भी है। निवासी हैं उनकी वोटर लिस्ट यहाँ मौजूद है,
और यहाँ लोग आ रहे हैं, ये बाकायदे हेल्प कर रहे हैं। ये शमसुद्दीन इनका नाम है।